ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड और पारा पहुंचे 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अभी और गर्मी का टॉर्चर बढ़ेगा, अभी तापमान और बढ़ सकता है। अरुण जी, ये सवाल मैं करना चाह रहा था कि दुनिया के देश धन बचाएं कि धरती, क्योंकि अगर ग्रीन फंड में कमी है, अगर दुनिया के जो रिस्पॉन्सिबल देश हैं अगर वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो हम पिछले 30 सालों से बात कर रहे हैं। विकसित देशों ने, वेस्ट के देशों ने विकासशील देशों पर, छोटे देशों पर जिम्मेदारी डाल दी। अब तो उनकी आर्थिक हालत खराब है, वो अपने लोगों को खिलाएं कि पर्यावरण बचाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, धरती भी इंपॉर्टेंट है और धन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर धन या रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो हम धरती को नहीं बचा पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक शताब्दी में, यानी कि पिछले लगभग 100 सालों में जो एवरेज टेम्परेचर रहा अर्थ का, वो लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वैसे कहने में तो बहुत छोटा टेम्परेचर है, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है। इसका ओवरऑल एटमॉस्फेयर पे बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही क्रूशल इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर हम इसको इससे जोड़ दें, खैर इसको प्रिसाइजली जोड़ा नहीं जा सकता है कि सिर्फ यही कारण होगा, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है अगर ये फ्रिक्वेंट हो, क्योंकि पिछली बार 2003 में हुआ था, उसके बाद से चीजें थोड़ी अच्छी रही हैं, अब जाके 2022 में हुआ है। लेकिन ये अगर लगातार होता रहा, अगली साल भी हो, उसके अगली साल भी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बड़े अच्छे तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं अरुण जी कि इस वक्त पूरी दुनिया में किस तरह से मौसम की मार झेलने को मिल रही है, और जो देश ठंडे देश कहे जाते थे वहाँ जो गर्मी से तप रहे हैं।